ये कहानी गुड्डी उर्फ गुड़िया की है। हमारे बगल में बैठी हैं और उनकी सास बैठी हैं। गुड्डी कह रही हैं, साहब हमको शौचालय नहीं मिला है, बहुत परेशान है, कोई सुनता नहीं है। सरकार ने भले सबके शौचालय बनाए हो, लेकिन गुड्डी और गुड़िया अभी भी परेशान है। और परेशानी तब और बढ़ जाती है जब बूढ़ी सास को दिक्कत होती है बाहर जाने में, तो महिलाएं कैसे सरवाइव करें। छोटे छोटे बच्चे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम गुड्डी और गुड़िया की कहानी लेकर आपके सामने हैं और उनकी कहानी हम उन्हीं से सुनेंगे। तो गुड्डी, आपका स्वागत है। आप बताइए अपने बारे में। कोई शौचालय अपना नाम पता बताइए और फिर बताइए क्या समस्या है। मेरा नाम मतलब गुड़िया से गुड्डी तक है। गुड़िया और गुड्डी दोनों ही एक नाम है। गुड्डी के नाम से बुलाते हैं, गुड़िया मेरा फेवरेट नाम है। समस्या क्या है ये बताइए। समस्या ये है कि ना मेरे पास लेटरिंग है, शौचालय मेरे को नहीं दिया गया। कई बार फार्म भी भरवाए, सब कुछ किया, पर मेरे फार्म कटवा दिए। क्यों हटवा दिए? पता नहीं मेरे क्यों हटवा दिए। मेरे से क्या बाया लोग बागों की यहाँ से ले जाती। कई बार पैसे भी ले गए मेरे से। किसने पैसे लिए? अरे जो आते जाते हैं, हम चिनते नहीं उनको। आते हैं कि हम आपके पास क्या है क्या नहीं। हमने कि मेरे पास शौचालय नहीं है। बोले इतना रुपये 600 रुपये लगेंगे आपको कागज आगज बनवाने में, हम तुमको देंगे। हमको दे तो मैंने 600 रुपये दिए उनको और कागज दिए, आधार कार्ड और अपना वो दिया खाता। बोले इसमें आपके शौचालय के पैसे आएंगे। सब कुछ किया मैंने, पर फिर भी नहीं मिला मेरे को। अच्छा, और क्या दिक्कत है? और दिक्कत तो बहुत। ये कौन है? ये आपकी सास? हमारी सास है जी। बूढ़ी सास है। ये पानी आनी बरस जाता है तो लेटरिंग जाती हैं तो रपट जाती हैं कई बार। अच्छा, ऐसे ही बात करें। आपका नाम क्या है? राजा बेटी। राजा बेटी, क्या दिक्कत है बताओ राजा बेटी। हम टट्टी अट्टी को बड़े परेशान, गिर पड़ा था टपट के। देखो जी खुतर गई थी, एक बार गिर गई थी, बहुत दवाई कराई थी। बेहरा और जाए रात में तो अब क्या करें। अब खूब कुल बेल लिख रही, सब कुछ नहीं मिल रहा हो कुछ। नाम क्या है? राजा बेटी। राजा बेटी की बात आपने सुना, उन्होंने अपने हाथ भी दिखाया। जी, ये हाथ में इनको चोट भी आई और ये चोट इसलिए आई है क्योंकि राजा बेटी को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है, घर में शौचालय नहीं है। एक शौचालय की महत्वता कितना, इज्जत घर तो है ही है, साथ ही साथ पूरे स्वास्थ्य के साथ और उनके पूरे इस बुढ़ापे का एक बहुत चैलेंजिंग दौर गुजरता है। और सरकार तो बोलती है हर घर में शौचालय बनाए, लेकिन इस परिवार को अब तक शौचालय मिल नहीं पाया है। क्यों नहीं शौचालय मिला है, वो तो एक बड़ी वजह है ही, उसको जानना पड़ेगा। आपने आवेदन नहीं किया था? आवेदन किया था फिर नहीं मिला। वो बता रही हैं कि हमने आवेदन किया, उसके बाद में पैसे भी दिए, लेकिन अभी तक शौचालय उनको उपलब्ध नहीं हुआ। और क्या दिक्कत है आपको? और दिक्कत है, घर बार नहीं मेरे पास, फूटा सा घर पड़ा है और बीमारी से जूझ रहे हैं। दो बच्चों को ऑपरेशन करवाया, बड़े बच्चों को मांड का ऑपरेशन ग्वालियर में करवाया, कर्जा से किया है मैंने। 1.5 लाख रुपया उसको लगवाया। छोटे बच्चों की आंत फ्रैक्चर हो गई थी, पेट का ऑपरेशन करवाया, 1.5 लाख झांसी में उसको लगाया कर्जे से। तो यही कर्जे, खेती 2 बीघा 2.5 पड़ती है, जो कुछ थोड़ी बहुत पड़ती है तो वो रख करके करते रहते हो, मेहनत मंजूरी से करते हैं, पेट पालते हैं। और आज भी मेरा बच्चा बड़ा वाला गया, उसके भी ऑपरेशन हो गया, इसका यहाँ का ऑपरेशन हो गया है। आपके पति क्या करते हैं? पति भी कुछ नहीं कर, मतलब पति भी ऐसी खेती किसानी करता, मेहनत मजदूरी करते, जो कुछ होता है किसी का काम करे आते हैं, ऐसा काम करते हैं, हमारा भी लग जाता। तो ये गुड्डी और गुड़िया अपनी कहानी बता रही हैं, क्योंकि जमीन थी वो उसको भी कर्जे पे लिया है, क्योंकि बच्चों का इलाज करा है, तमाम तरीके की चुनौतियों से वो जूझ रही हैं। सरकारी जमीन भी बेच ली मैंने। जी, किस लिए बेची? इसीलिए बच्चों का, जब मेरे पास कर्जा लिया था तो मैंने लेकर ऑपरेशन करवाया तो मैंने दे नहीं पाए, तो फिर मजबूरन मैं ब्याज से वो मांगने लगी, तो मजबूरन बड़े लोगों का किसका पैसा लिया था? अरे बड़े लोगों से लिया था। बड़े लोगों से? हाँ, पति जहाँ से लाए हुए। 3 लाख का 5 लाख दिया मैंने। तो कितना ब्याज लेते हैं? अब जितना लिया होगा, 3 लाख का 5 लाख हो गया था, तो उसमें बच्चे के इलाज के लिए। हाँ, बड़े बच्चे के ऑपरेशन के लिए अभी भी मैंने लिए हैं पैसा, आज भी ऑपरेशन के लिए भेजा। गुड्डी और गुड़िया जो अपनी कहानी बता रही हैं कि इन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखी, 3 लाख रुपए ब्याज पे लिया और 3 लाख के बदले 5 लाख देना पड़ा, और इनको अपनी जो जमीन थी वो भी बेचनी पड़ी। बहुत सारी महिलाएं, दलित महिलाएं, जो जिनके पास थोड़ा बहुत ज़मीन का टुकड़ा होता है,
उसको भी बेच करके उनको अपने परिवार को बचाना पड़ता है और वही काम इनको भी करना पड़ा। तो गुड्डी गुड़िया आपकी क्या मांग है? आपकी आज कहानी बहुत लोग देख रहे हैं, आप हमारी सरकार ये तक ये बात जाएगी, आपकी मांग क्या है? हमारी ये मांग है कि सोचा था कि एक शौचालय मिल जाएगा, एक आवास मिल जाएगा, तो कहीं बना लेंगे अपनी। खाली थोड़ा सा एक प्लाट पड़ा है तो उसमें 2-2 बच्चों की शादी हो गई है, टूटे फूटे घर में रह रहे हैंगे और उसी में गुजारा कर रहे हैं। तो सोचा एक आवास मिल जाएगा तो बनवा लेंगे, तो कुछ रहने के लिए जगह हो जाएगी, बच्चे भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। आजकल का ज़माना तो है, बहुएं आती हैं घर मांगती हैं, अब हमारे पास नहीं है तो वे भी लड़ती हैं कि क्या किया आपने आप मेरे लिए, बच्चों के लिए। तो गुड्डी और गुड़िया के घर पे ही हम बैठे हैं और इस गली आप देख रहे हैं, इनके घर की गली है। अंदर 2 कमरे बने हैं, जगह नहीं है और 3 बच्चे इनके, 2 बच्चों की शादी हो गई है, अब तीसरा बच्चे की शादी होनी है। अब जिसकी शादी हो गई है उसको सेपरेट घर तो चाहिए चाहिए। तो गुड्डी और गुड़िया का कहना यही है कि आप तीसरे बच्चे की शादी करेंगे तभी जब घर होगा, क्योंकि वो भी शादी नहीं कर रहा है, घर की व्यवस्था करना है। और निश्चित तौर से जब कोई दूसरी लड़की इस घर में आएगी, बहू बन के आएगी, तो उसको भी तो प्राइवेसी चाहिए, उसको भी कमरा चाहिए, घर तो कम से कम चाहिए। लेकिन जिस हालात से गुड्डी और गुड़िया संघर्ष कर रही हैं, आवास की मांग कर रही हैं, वो शौचालय की मांग कर रही हैं, जो कि सरकार की प्राथमिक योजना है, जिसका लाभ हर किसी व्यक्ति को, हर किसी महिला को, खास तौर से दलित वंचित परिवार को तो मिलना ही चाहिए। लेकिन अब तक वो स्कीमें इनके दरवाजे तक नहीं पहुंची हैं और ये तमाम तरीके की परिस्थिति से जूझ रही हैं। गुड्डी, आपने अपनी जो डिमांड बताई, आज आपकी कहानी को हम बहुत लोगों तक साझा कर रहे हैं। जी सर। क्या मांग है आपकी? 1, 2, 3 जो आप रखना चाहें, आखिरी जो लोगों को बताना है आपको, क्या मांग है आपकी? हमारी क्या आपके आवास और शौचालय के अलावा कुछ और आप बात रखना चाहते हैं? अरे हाँ, और मैं रखना चाहते हैं और बताओ। जो सरकार मेरे को देगी तो अच्छा ही होगा। हाँ, कुछ ऐसी योजना आए तो मैं उससे जुड़ूं, उससे कामयाब हूँ, जो हमारा पेट पाल होए, कुछ करें, हम ऐसा सोचती हूँ। हाँ, तो गुड्डी गुड़िया ने अपनी जो बातचीत रखी और मैं आप सबके साथ ये अपील करना चाहेंगे, बहुत छोटी सी डिमांड है, शौचालय देने की बात उन्होंने कही है, जिसको बड़ी आसानी से आवेदन करके दिया जा सकता है। गांव की पंचायतें इसके लिए जिम्मेदारी उठा सकती हैं, लेकिन सवाल वही है इम्प्लीमेंटेशन का। मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसी पंचायतें, ये कहानी हथनौरा गांव की रहने वाली गुड्डी और गुड़िया की है। हथनौरा गांव के ग्राम विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत के प्रधान अगली ही पंचायत की बैठक में ये प्रस्ताव पास करें कि गांव में जितनी लोगों के शौचालय नहीं है, जितने लोगों को तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, उनको प्राथमिकता के तौर पर दिलाया जाए, ताकि गुड्डी गुड़िया और उनकी सास जो शौचालय के लिए परेशान हो रही हैं, उनको उसका लाभ मिल सके और वो इज्जत और सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी को जी सकें। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।